स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। जनता ने तो आज गाली वाली मैडम को मस्त क्लास लगा दी। ऑडियंस थग लाइफ। मेरे को समझ में नहीं आता है, गाली वाली जो मैडम है उसके पीछे सब लोग पड़ गए। और ये बात भी सही है, वो बोलते भी ऐसा ही है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो ही देख लेते हैं, आपको भी मजा आएगा। डिबेट के रिलेटेड वीडियो है, पसंद जरूर आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। मेरा सवाल है कि आपके मैनिफेस्टो में आपने रिजर्वेशन 50% से बढ़ाने का वादा किया है, तो ऊपर से आप अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। आपकी पार्टी जुड़नी पार्टी, आपकी पार्टी के लोग निकल रहे हैं, आपके अलायंस के लोग निकल रहे हैं, तो ऐसे आप देश को कैसे जोड़ेंगे? आप अपनी पार्टी को जोड़े पहले, फिर देश को जोड़ना चाहें। इतने चुनाव हरवाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी को ही क्यों आगे करती है? आपके पास कोई और नेता नहीं है? कांग्रेस पार्टी में खुद बेरोजगारी बढ़ी है। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि जो वो इतनी सारी अपोजिशन पार्टियां से मिलकर अलायंस बनाई है, तो क्या कांग्रेस के पास खुद का कोई सक्षम नहीं है कि जो बीजेपी के खिलाफ खुद अकेला लड़ सके? कांग्रेस का नेता कौन होगा ये हम डिसाइड करेंगे ना। आज असलियत यह है कि 2014 से 2024 में नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी में है कौन? टिकट काट देते हैं, ऐसे कौन सा है? एक बच्चा चिल्ला रहा है योगी। गजब बेइज्जती है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज एक मस्त डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों, आज की डिबेट में आप लोग देखने वाले हैं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिनेट को जनता ने कैसे मस्त क्लास लगाया है। आज तो गाली वाली मैडम को जनता और भाजपा की प्रवक्ता शाहिजा पूनावाला ने मिलकर ऐसा पेला कि मैडम की हालत खराब हो गई। दोस्तों, आज की डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। मेरा कांग्रेस से सवाल होगा कि देखिए, जितना ही जरूरी मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट का, वहीं भ्रष्टाचारी का भी तो मुद्दा जरूरी है, क्योंकि जो जनता का पैसा है वो दबोच के क्यों बैठे हैं, उनका क्या हक है? किसने दबोचा हुआ है? अब ओपोजिशन ने, जो आजकल ईडी वगैरह के, सीबीआई के, उनके ऊपर रेड पड़ रही है। आपने सारे जजमेंट पास कर दिए हैं। नहीं, देखिए हो तो रहा है ना, प्रोसेस तो है ना। प्रोसेस है। आपको लगता है कि पीएम भ्रष्टाचार के खिलाफ सही कार्रवाई कर? बिल्कुल सही। ये परसेप्शन है और आपको इससे भिड़ना होगा। मेरा मौका है। देखिए, आप कहते नहीं, अंजना जी, ये तरीका नहीं है। नहीं, अभी बच्चे भीग रहे हैं। नहीं, आप दोनों वेट कीजिए। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा जी से कि आपके ना इतने प्रवक्ता गौरव वल्लभ, रोहित, अभी न रोहन गुप्ता पार्टी से निकल गए हैं, तो कुछ तो आप में कमी होगी ना, जब भी वो निकल रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं। नहीं तो क्या कमी है आप में? पिछड़े सभी बारी बारी, यही कह रहे हो ना? हाँ, यही कह रहे हैं। उनके बारे में बोल देती हूँ। देखिए, ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ना, जहाँ पौने 4-4 मिनट निशब्द होकर सुना जाता है, सुनते हैं लोग, उस लड़ाई को लड़ने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। वो लड़ाई सबके बस की बात नहीं है। जो कायर थे वो जाएंगे। और मैं एक और बात कहती हूँ सीना ठोक के, कल जाना है आज जाओ, क्योंकि इस लड़ाई में आप जैसे कायरों की जगह नहीं है। इस लड़ाई में जो सीना ठोक कर और गोली खाने की इमादत रखता है, उसकी जो कल तक आपके साथ था, उसको कायर बोलने में आपको जरा भी हिचक नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी क्या नहीं। केस है उनके बताती हूँ खिलाफ? क्यों। किस डर से गए हैं वो? मैं आपने तो बताती रोहन हूँ। गुप्ता को टिकट भी दिया था। नहीं, सत्ता की लोलुपता, सत्ता की लोलुपता, सत्ता का मलाई चाटना बहुत लोगों को अच्छा लगता है। सत्ता की मलाई खाकर ही तो ज्योतिरादित्य जी वहां गए। कोई प्रेम थोड़ी हो गया था। मेरा सवाल सुप्रिया मैम से है। मैम, जैसे आपने बोला कि ऑपोजिशन बोल रहा है कि जो ईडी और सीबीआई है वो मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से काम ले रहे हैं, बट अगर हम कंपेयर करें इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के हिसाब से, उन्होंने तो प्रेस फ्रीडम पे भी लगाम लगा दी थी और बहुत सारे ऑपोजिट पार्टी के नेताओं को भी जेल में बंद कर दिया। इस हिसाब से आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से सारी ये सब चीजें चल रही है? आप लोगों में जिसका मन हो मुझसे खड़े होकर सवाल पूछिएगा। अगर आपको उनकी बात अच्छी लगे, खूब ताली बजाइएगा, मुझे भी हूट करिएगा। मैं आपको मैं इंडिपेंडेंट इंडिया में युवा को किसी का हूटिंग करने वाला स्टूज कभी नहीं कहूंगी। बिल्कुल ये पाप नहीं करूंगी। आप करिएगा, ये आपकी स्वतंत्रता है। ये देश दुनिया का सबसे युवा देश है। यहाँ पर आपको हूटिंग करने की भी आजादी होनी चाहिए, ताली बजाने की भी आजादी होनी चाहिए। अंजना जी, किसी के बाप की बकौती अंजना जी, अंजना जी, आपने इमरजेंसी पर अभी भी नहीं बोला। रुक जाइए। सवाल इमरजेंसी पर था। वो बच्ची पूछ रही थी कि जिस पार्टी ने देश में इमरजेंसी लागू किया। नेता ने कहा है, सवाल का जवाब सुनिए। मेरे नेता ने कहा है कि इमरजेंसी एक काला अध्याय था और वो गलत था। लेकिन आज इस देश में क्या हो रहा है? आज अगर एक व्यक्ति दिखाता है कि मिर्जापुर यूपी और रोटी बच्चे को दी जा रही है, उसके ऊपर सेडेशन लॉ लगाकर उसको प्रताड़ित किया जाता है। सुप्रिया शर्मा नाम की एक पत्रकार है, स्क्रोल में काम करती है। उसने वाराणसी में जाकर दिखाया कि आज भी मुसहर घास खा के जीते
उसके ऊपर सेडिशन लॉ लगाया जाता है। क्यों ऐसा होता है? पीपी किट का घोटाला जो दिखाएगा उसके ऊपर कार्रवाई वो होगी। खुद ही उसे काला अध्याय मांग रही है। अभी के वक्त को Please, ज्यादा बुरा please, बताती। please. लोकतंत्र बचाओ रैली किया था पूरे विपक्ष ने Please. रामलीला मैदान में। जवाब दीजिए। अंजना जी, अभी इन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी बातें की, तो इनसे एक बार बोलिए कि जनता को राक्षस कहने वाले रणदीप सुरजेवाला पर क्या कार्रवाई की? वहां पर तो पूरी जनता को राक्षस बोल दिया था, उस पर एक शब्द नहीं बोल पाए। चलिए, मैंने तो एक प्रायोजित व्यक्ति को चिन्हित किया तो उनको बुरा लगा, मैं बोलता हूँ कि गलत है। अब बताइए कि जो रणदीप सुरजेवाला ने बोला उस पर कुछ नहीं बोल पाएंगी। अच्छा, अंजना जी ये क्या बोल रही हैं कि ये मीडिया की स्वतंत्रता के लिए है। अरे भाई, 14 पार्टियों ने 14 जर्नलिस्ट को बैन किया, वो कौन सी पार्टियां थी? चित्रा जी के शो पर जो 5 बजे होता है, कौन सी पार्टी नहीं आती है? कांग्रेस पार्टी नहीं आती है। और ईमानदारी इनकी ये देखिए कि ये खुद पत्रकार थी, अगले दिन पत्रकारिता छोड़कर प्रवक्ता बन गई और टिकट लेकर चुनाव लड़ने लगी, परंतु दूसरों की मर्यादाओं पर, दूसरों की नैतिकता पर सवाल ये खड़े करती है। और अगर नाम बुलाना गलत है तो गोदी मीडिया किसने टर्म कॉइन किया है? आपको भी गोदी मीडिया कौन बोलता है? बताइए जरा एक बार इनको। और तीसरी बात, देखिए मैं भागता नहीं हूं, इमरजेंसी की बात करती हैं। राजनाथ सिंह जी का स्मिता प्रकाश के साथ पॉडकास्ट देखिए, उन्होंने बताया कि 24 साल के राजनाथ सिंह जेल में ठूस दिए गए थे, उनकी मदर का अंतिम संस्कार था, उनको पैरोल नहीं मिली। ये इनकी हकीकत है। ये बात करेंगे जिन्होंने इस पार्लियामेंट को पंगु कर दिया, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया, जिन्होंने जुडिशरी को कहा कमिटेड जुडिशरी बनो, जिन्होंने कहा मीडिया को डोंट क्रॉल बेंड। ये इस प्रकार के लोग जो है वो इमरजेंसी पे बोलते हैं। और एक आखिरी बात, सर, हम सब जानते हैं कि 24 का इलेक्शन कौन जीतने वाला है, तो एक बार बोलिए। जानते हैं? हाँ, मतलब क्या सीन है? बोलिए। इससे ज्यादा वन साइडेड नहीं हो सकता। तो 24 to 29 मोदी जी की क्या पॉलिसीज होनी चाहिए? अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, लेकिन राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने कितना अनएम्प्लॉयमेंट दूर किया? सबसे और किसके? मैम, मेरा सवाल है कि आपके मैनिफेस्टो में आपने रिजर्वेशन 50% से बढ़ाने का वादा किया है, तो ऊपर से आप अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। आपकी पार्टी जुड़ नहीं पा रही, आपकी पार्टी के लोग निकल रहे हैं, आपके अलायंस के लोग निकल रहे हैं, तो ऐसे आप देश को कैसे जोड़ेंगे? आप अपनी पार्टी को जोड़े पहले, फिर देश को जोड़ना चाहें। ये इतने चुनाव हरवाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी हमेशा राहुल गांधी को ही क्यों आगे करती है? आपके पास कोई और नेता नहीं है? कांग्रेस पार्टी में खुद बेरोजगारी पड़ी है। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि जो वो इतनी सारी अपोजिशन पार्टियां से मिलकर अलायंस बनाई है, तो क्या कांग्रेस के पास खुद का एक कोई सक्षम नहीं है कि जो बीजेपी के खिलाफ खुद अकेला लड़ सके? क्या आप सक्षम नहीं? अब लगता है मुझे दोनों के जवाब लेते हैं। आपके साथ शुरुआत करते हैं सुप्रिया जी। कांग्रेस पार्टी के सारे सवालों का जवाब दूंगी। अगर कुछ सामाजिक रूप से गलत यहाँ पे कहा जाएगा, उसका विरोध करना भी मेरा काम है। बोलना चाह रही थी, आपने टोका। उनको पूरा करना। यहाँ पर लोगों ने कहा, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप पे सवाल उठाया। कांग्रेस का नेता कौन होगा ये हम डिसाइड करेंगे ना। आज असलियत यह है कि 2014 से 2024 में नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी में है कौन? नितिन गडकरी को घर बिठा दिया, जो सवाल पूछता है उसका टिकट काट देते हैं। बच्चा चिल्ला रहा है, कौन सा है? एक बच्चा चिल्ला रहा है योगी। अरे ज्यादा ना करवाइए, बेचारे की नौकरी चली जाएगी। जैसे शिवराज सिंह चौहान दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिए गए, बाबा को भी अलविदा कर देंगे ये लोग। अभी देखते जाइए, 2024 में बाबा की विदाई ना कर दे। योगी मोदी की बातें मत। राहुल गांधी पर सवाल था, तो मैं उसका जवाब दे रही हूँ। मुझे लगता है राहुल गांधी आजाद हिंदुस्तान में एक अकेले नेता है जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई की यात्रा करी। राहुल गांधी पर सवाल उठाने वाले वो लोग ये भूल जाते हैं, जनता है। 2014 उनके इलेक्टोरल रिपोर्ट कार्ड पर सवाल है। 2019 में जब चुनाव हुआ, कुछ वोट इनको मिले, कुछ वोट हमको मिले। सम्मिलित ऑपोजिशन को इनसे ज्यादा वोट मिले, 60% वोट मिले सम्मिलित ऑपोजिशन को। किससे लड़ने चले? आपके ही चैनल दिखाते हैं, आपके ही डिजिटल वाले दिखाते हैं। जहां जाओ तड़ातड़ लोग सवाल पूछ रहे हैं रोजगार पर, लोग सवाल पूछ रहे हैं महिला सुरक्षा पर, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भैया महंगाई से काहे कमर तोड़ रहे हो। उसका कोई जवाब नहीं है। लद्दाख से लेकर मैंने भी नोट करके महिला महंगाई रखा हूँ। मैं जनता को याद दिला रही हूँ। नोट करके बैठा हूँ। पहले तो बाबा की विदाई का ख्वाब देखना बंद कीजिए। महाराजगंज से 5% वोट देकर विदा कर दिया, अमेठी से विदा कर दिया और रायबरेली से हमेशा के लिए विदा कर दिया। तो आज आप छोड़ दीजिए, 80 में से 80 में विदा होने वाले। इसीलिए मैडम ने टिकट लेने से भी मना कर दिया और ये विदा कर दिया।
छोड़ दीजिए भाई। जब ये विदाई बाबा की बात करती है, जो कि एक सनातन धर्म के महंत है, और उनकी विदाई का ऐसा बात करना मतलब कि एक महंत के विदाई का मतलब ये किस प्रकार की सोच है कि आप एक महंत के मरने के लिए बात कर रही हैं? ये किस प्रकार की बात है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे दुख होता है। अब मुझे बात रखनी। अरे भाई मेरे पीछे क्यों बोल रही है? मुझे क्यों बोल रही है? कैसा विक्टिम कार्ड आप लोग खेल रहे हैं? खड़े खड़े समझ ही नहीं आ रहा है। शहजाद जी क्या जरूरत है? आप हर बार मेरी बात मरने की बात किसी ने नहीं की, बीच में मत बोलिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। बोल दिया आपत्ति, अब क्या करूँ? हथौड़ा मारूं क्या? आराम कीजिए, उनको बोलने दीजिए प्लीज मैडम। मैंने जब कहा कि पास आने पर इन्होंने कहा कि मेरे पास मत आओ, तो मैं पूछा जाता हूँ, इनको अछूत शब्द मैंने अपने लिए इस्तेमाल किया, इनको बुरा लगा तो प्रधानमंत्री मोदी को गंगू तेली, नीच, भस्मसूर, चाय बेच, तू कहां से आया, तेरा परिवार क्या, तो बुरा नहीं लगा। ये तो सामाजिक शब्दकोश से निकल गए ना शब्द, पर देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को ये बोलते हैं तेरा परिवार क्या है। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, हमारा परिवार नहीं है। हम लालू की तरह तेजस्वी नहीं लाते, हम मुलायम की तरह अखिलेश नहीं लाते, सोनिया की तरह राहुल नहीं लाते। हम आपके साथ है, हमारा परिवार आप है। और तीसरी बात, मणिपुर की बड़ी बात चली ना, मणिपुर पर इसी पार्लियामेंट में 2 घंटे अमित शाह बोले, इसमें ही पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी बोले, ये लोग विपक्ष भाग गए। परंतु मैं इनसे पूछा जाता हूँ, संदेश खाली पर ममता दीदी ने शाहजहां को डिफेंड किया, एक शब्द प्रियंका वाड्रा ने नहीं कहा, एक शब्द बेलगावी के न्यूड स्ट्रिपिंग पर नहीं बोला, तरन तारण में महिला को निर्वस्त्र किया गया, एक शब्द प्रियंका वाड्रा ने नहीं बोला, झारखंड में एक विदेशी महिला का सामूहिक बलात्कार किया गया, एक शब्द प्रियंका वाड्रा ने नहीं बोला। प्यारी समझ गई। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। भाई मैं ज़्यादातर डिबेट में एक ही चीज़ बोलता हूँ, और उससे ज़्यादा मैं डिबेट वाले वीडियो में नहीं बोलता हूँ। वो एक ही चीज़ बोलता हूँ, आज वो साबित हो गई। आपने देखा हुआ ना, मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि भाई ये जो डिबेट करने आते हैं वो क्या समझते हैं, जनता जो अभी के वो अनपढ़ है, गवार है। ये जो क्वेश्चन पूछ रहे थे वो कॉलेज एंड स्टूडेंट जैसे ही लोग दिखे, ज़्यादातर स्टूडेंट यूआई थे, पूरा यूआई थे। तो मतलब युवाओं को पूरी हिस्ट्री मालूम है। सबने मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ये बोल रहे कि ईडी सरकार की ही है, फलाना ढिमकाना। तो इंदिरा जी वाला जो आया था ना क्वेश्चन, तो वो कहाँ गया? उस समय तो किसी को कुछ पूछा ही नहीं, ठीक है, इमरजेंसी डाल दी। मतलब अपक्ष पार्टी, जो दूसरी पक्ष की पार्टी के लोगों को जेल में डाल दिया गया। मतलब हाँ, और कोई ऐसा हुआ भी नहीं था, फिर भी इमरजेंसी लगा दी गई। बिल्कुल, पुलिस ने सरे आम लोगों के ऊपर लाठी चलाई, ये सब कुछ भूल गए। देखो, मैंने कहने का मतलब यही है, सब कुछ हुआ है, सभी सरकार में हुआ है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार में नहीं हुआ है, कांग्रेस दूध की धूली है, ऐसा कुछ नहीं। एक क्वेश्चन सही भी पूछा गया कि भाई भारत जोड़ो यात्रा के लिए तो निकल रहे हैं, लेकिन उसमें जो सिर्फ आप ही के तो लोग हैं, कहाँ जुड़ रहा है भारत? और खुद आपने जो पार्टी मिक्स पार्टी बनाई थी उसमें तो सब बारी बारी निकल वो तो 5 दिन के लिए थे, उन सिर्फ डराने के लिए। जनता को लगा कि ये तो सब लोग इकट्ठे हो गए, अब ये बीजेपी वाले डर जाएंगे, लेकिन बीजेपी भी नहीं डरी। सबसे बड़ी अच्छी बात ये रही कि जनता ने ही जवाब दे दिया वहां पे बट ये हर बार वही होता है, प्रॉब्लम तो यही है कि जनता ही जवाब दे देती है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताइए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।